अब आज की पहली बड़ी खबर और जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं। हिंद की चौखट पर जंग की चिंगारी, भारत के नजदीक। दूसरी तरफ खबर यह है कि एक मिसाइल ने कैसे ईरान के एक शिप को डुबो दिया है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि एक सबमरीन से अमेरिका ने हमला किया और ईरान का शिप था जिस पर जाकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद पूरा शिप डूब गया है और 80 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अब आपको बताऊं ईरान का वो शिप कौन सा था। यह है टारगेट पर ईरान का जहाज था, समंदर में था और बताया जा रहा है कि भारत के नजदीक युद्धाभ्यास में शामिल था, वॉर रिहर्सल कर रहा था, उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था। फिर देखिए ये अटैक की तस्वीरें, जिस वक्त हमला हुआ ये उस वक्त की तस्वीर है उस जहाज पर। हमले के बाद उसमें आग लग गई, उसके बाद धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ये जिस वक्त हिट हुई है सबमरीन, पनडुब्बी से आकर मिसाइल हिट हुई, पूरा जहाज पानी की लहरों और लपटों के बीच, धमाका इतना जबरदस्त था। जमीन और आसमान में बम गोलों की बरसात के बाद अब अमेरिका समंदर में भी हमला कर रहा है। समंदर से अमेरिकी सेना ने एक शिप पर ऐसा हमला किया कि 80 ईरानी लोगों की मौत हो गई। शिप पर धमाके और धुएं की तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत से लौट रहे जहाज पर श्रीलंका के पास हमला किया और यह दिखा दिया कि ट्रंप की सेना ईरान के जहाज और उनकी सारी ताकत को हर हाल में खत्म करने में जुटी है और दुनिया के किसी भी कोने में ईरानी ताकत हो या ईरानी कमांडर, वो ट्रंप के रडार से बचेंगे नहीं। अब यह देखिए अमेरिका ने अटैक किया है और मिसाइल सीधे शिप पर। ईरान और इजराइल जंग की आग श्रीलंका तक पहुंच गई है। एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया गया, जहाज पर हमला अमेरिकी पनडुब्बी से किया गया बताया गया। जहाज पर हमले में 80 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ईरानी जहाज आइरिस डेना श्रीलंका के करीब डूब रहा था। 180 लोगों को लेकर जा रहे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल फौरन भेजे गए, जिसके बाद श्रीलंका ने युद्ध स्तर पर यहां बचाव का अभियान चलाया। बचाव अभियान में कुछ लोगों को तो बचाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अब पूरी तरह से यह डूब चुका है। जहाज पर हमले को लेकर श्रीलंका की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस जहाज पर बमबारी की गई। यह जहाज भारत में नौसेना के युद्धाभ्यास से लौट रहा था। जिस जगह पर हमला हुआ वो कन्याकुमारी से 400 किलोमीटर दूर है। सुनिए जरा इस हमले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के एक और जहाज को डुबो दिया है। हिंद महासागर में ईरान के जहाज को अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला करके डुबोया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये बताती है कि हमारी नौसेना भी कितनी मजबूत है और कैसे ईरान को बर्बाद कर सकती है। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है। हमने पहले भी ईरान के जहाजों को डुबोया है और अब तो उसके घर में काफी दूर हिंद महासागर में हमने उसके जहाज को डुबो दिया। सिर्फ ईरान के जहाज को अमेरिका ने नहीं डुबोया, बल्कि ईरान के फाइटर को भी मार गिराया है इस तरह की डॉग फाइट में। ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के मकसद से बनाया गया है। दरअसल इजराइल और ईरान का जहाज आसमान में था, दोनों आमने सामने आए, दोनों के बीच डॉग फाइट हुई। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे पहला, और इस डॉग फाइट में इजरायली फाइटर ने, जो अमेरिका से लिया गया फाइटर था F-35, उससे ईरान के फाइटर को मार गिराया है।
आपको बताऊं वो कौन सा फाइटर है। ये आप देख रहे हैं F-35, और F-35 के साथ साथ याक, अमेरिका का F-35 जो इजराइल के पास था, इसके और ईरान के याक 130 के बीच डॉग फाइट हुई, और इस डॉग फाइट में F-35 ने ईरानी फाइटर को गिरा दिया है। देखिए जरा कुछ इस तरह से ये जंग हुई, इसी को कहते हैं डॉग फाइट। ईरान के आसमान में इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया है। इजरायली जेट ने ईरानी लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। तेहरान में पहली बार 2 फाइटर जेट की डॉग फाइट हुई, और डॉग फाइट 2 लड़ाकू विमानों की आमने सामने की लड़ाई को कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन के विमान को मार गिराने या हमले की कोशिश करता है। डॉग फाइट शब्द वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। एक दूसरे का पीछा करते विमान डॉग फाइट जैसे दिखाई देते हैं, और यह है वो विमान जिसने मारा है F-35। जंग की पहली डॉग फाइट F-35 ने ईरान के याक 130 को मारा है। इजराइल को एडवांस F-35 फाइटर जेट अमेरिका ने दिया। यह दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक जेट में गिना जाता है। F-35 करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह दुश्मन के रडार से बचते हुए तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लगे सेंसर दुश्मन की सटीक लोकेशन की जानकारी भी देते हैं। इसका पायलट हेलमेट के जरिए ही 360 डिग्री देख भी सकता है। यह है याक 130, ईरान का विमान। इजराइल ने हवा में ही मार गिराया इसे। वो विमान ईरान को रूस से मिला, और इसे रूस इटली ने बनाया था। याक 130 ईरान का हल्का और ट्रेनी लड़ाकू विमान है। याक 130 हवा में 1060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ मिसाइल और बम ले जा सकता है, हमले कर सकता है, लेकिन इजरायली विमान की तकनीक और हथियार के मामले में यह बहुत पीछे था। कहा जा रहा है इसलिए F-35 ने ईरानी फाइटर जेट को तेहरान में मार गिराया है। अब आपको सुनवाऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जंग के मुहाने से यह अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था फंस गए हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हमने वो नहीं किया होता जो हम अभी कर रहे हैं, तो परमाणु युद्ध होता और ईरान कई देशों को खत्म कर देता। क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो गुस्से में हैं, वो पागल हैं, वो बीमार हैं। अब देखिए जरा, अमेरिका को यह कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका को नुकसान भी बहुत उठाना पड़ रहा है जंग के मैदान में। ईरान को उन्होंने शायद हल्के में लिया था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका के 3 F सीरीज के ही F-15 फाइटर गिरा दिए। 3 फाइटर गिरा दिए ईरान ने पहले। طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 अब खबर यह आई कि एक और फाइटर गिरता हुआ नजर आया। दावा ऐसा किया गया कि यह चौथा F-15 फाइटर गिरा है अमेरिका का। दूसरी तरफ देखिए, ईरान लगातार अमेरिका के अड्डों पर भी निशाना साध रहा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकन एयरबेस पर फिर शाहेद ड्रोन से हमला किया। बहरीन में हमला किया तो अमेरिका के दुबई में दूतावास पर अटैक किया गया। यह बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर। निकल। जो भी ठिकाने अमेरिका के मुस्लिम देशों में है, चाहे वो दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, उस पर ईरान अटैक कर रहा है। ये अमेरिकी दूतावास पर दुबई में हमला है। अमेरिकी दावे के हिसाब से उनके 6 सैनिक मारे गए। ये अमेरिका के 4 सैनिक, 4 जवान ट्रंप के, जो अब तक इस हमले में मारे गए हैं। ईरान बेशक बड़ा दावा कर रहा है कि हमने और ज्यादा जवान मार गिराए हैं। देखिए जरा अमेरिका को जो अब तक नुकसान हुआ। खबरें हैं कि जंग में अमेरिका का 4था विमान भी मारा गया है। एक और F-15 जेट गिराने का दावा किया गया। इससे पहले कुवैत में 3 अमेरिकी जेट गिरे थे।
एक F-15 फाइटर जेट की कीमत है 700 करोड़। यह विमान अपने साथ 13,300 किलो के हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा देखिए, एम्बेसी पर हमला हो रहा है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। ईरानी ड्रोन के हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। दुबई की मीडिया ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बाद आग बुझा ली गई है, आग लग गई थी जिसे बुझाया गया। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई। रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ड्रोन से कतर में रडार पर हमला किया है, जिससे तीसरी आंख कहे जाने वाले रडार को नुकसान पहुंचा है। AN/FPC 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था ये, जो मध्य पूर्व में यूएस के सबसे अहम रडार सिस्टम में से एक है। 2013 में लगे रडार की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो रडार 5,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियार का पता लगा लेता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक हुआ है अमेरिका के। ईरान ने समंदर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कई मिसाइलें उन्होंने दागी हैं, जिसके बाद आग लग गई थी। धुएं का गुबार उठता दिख रहा था। सैनिकों की मौत। अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक 6 सैनिक खो दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। सुनिए जरा, क्या अमेरिका इस जंग में जाकर फंस गया है? क्या अमेरिका ईरान को कम आंक रहा था? सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका जब भी कोई भी लड़ाई लड़ता है, वो लड़ाई के बाद उसको फायदा ज्यादा होता है। देखिए यूक्रेन वॉर के अंदर क्या हुआ, इन्होंने काफी पैसा खर्चा किया, लेकिन पैसा खर्च करने के उन्होंने अपने हथियार बेचे। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें उनका डिफेंस प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा भागीदारी है। इस लड़ाई के अंदर जो भी हथियार, हवाई जहाज देखिए, मिसाइल देखिए, ड्रोन देखिए, जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है। और इस लड़ाई के बाद जब भी ये खत्म होती है, इन हथियारों की डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर बढ़ जाएगी, क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है और उसकी जो इनकम है सबसे ज्यादा हथियारों से होती है। और साथ ही साथ इतना 18 लाख करोड़ का जो डॉलर का जो आप बजट बता रहे हैं, खर्च होगा या नहीं होगा तो मालूम नहीं। खर्च हो भी जाता है तो इतनी बड़ी रकम अमेरिका के लिए नहीं है। वो दूसरे तरीकों से इस रकम को बाहर निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है उनकी इकोनॉमी पे इतना असर पड़ेगा। तो अमेरिका को नुकसान भी हो रहा है बेशक। और क्या अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है? क्यों कह रहा हूं मैं? ईरानी ड्रोन बहुत महंगा नहीं है, कुछ हजार का है। और ईरानी ड्रोन को मार गिराया है अमेरिका ने अपनी मिसाइल से। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो ईरानी ड्रोन है कुछ हजार का है, लेकिन अमेरिकी मिसाइल करोड़ों की है, जो कुछ हजार वाले ड्रोन को मार रही है। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए महंगी टोमाहॉक मिसाइल को दाग रहा है, जिसमें अमेरिका लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कुछ हजार रुपए में ही धमाके कर पा रहा है। शाहिद ड्रोन भेजता है, इजराइल में जाकर धमाका किया। देखिए जरा, तेल अवीव में शाहिद ड्रोन। अब देखिए कैसे अमेरिकी मिसाइल पर भारी पड़ रहे हैं ईरानी ड्रोन। ये है वो ड्रोन। ईरानी ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डे, तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के काफी ड्रोन को नाकाम कर रहा है। उसने ईरान के 90% से ज्यादा ड्रोन मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। 18 लाख का यह ड्रोन और 36 करोड़ की मिसाइल इंटरसेप्टर। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक यह हमला कर सकता है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है।
दावा है कि ईरान की कोशिश है जंग में अमेरिका को थकाया जाए ताकि खाड़ी देशों और अमेरिका के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें कम होती जाएं, खत्म होती जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर के पास 4 दिन का ही इंटरसेप्टर बचा है, यानी 4 दिन तक ही ऐसे ड्रोन कतर मार सकता है। उसके बाद ईरान कतर पर अमेरिकी बेस पर और हथियार दाग सकता है। कतर इससे इनकार कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उलझाए हुए वो अमेरिकी अड्डों पर अपने सस्ते ड्रोन और हल्के हथियार चला रहा है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ईरान के ड्रोन मिसाइल गिराने के लिए लाखों करोड़ों के इंटरसेप्टर लगाने पड़ रहे हैं। ईरान के ड्रोन पावर से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा था अमेरिका हर महीने में 5 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है, लेकिन ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल और हजारों ड्रोन बनाता है। सुनिए जरा इस जंग पर भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। युद्ध नहीं होता है। युद्ध कभी तरक्की खुशहाली नहीं लाता है। युद्ध से नुकसान होता है। समाजवादी लोग युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं और युद्ध खत्म होना चाहिए। आज की पीढ़ी को जो देखने को मिल रहा है कि कहीं राष्ट्रपति अपहरण हो जा रहे हैं, कहीं पूरे के पूरे नेता या उनके स्टेट हेड एक साथ मार दिए जाते हों, लाखों लोग वॉर में मर चुके हैं, हजारों मरने जा रहे हैं, पहले भी मरे हैं फिर मर रहे हैं। तो युद्ध कभी हमें विकास के रास्ते पर नहीं ले जाता है। युद्ध का स्वार्थ क्या है? युद्ध का स्वार्थ जिस समय जनता समझ जाएगी उस समय ताकतवर को भी पहचान जाएगी कि ताकतवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। शाह रजा पहलवी जब वहां से बोल रहे थे, ट्रंप को पता नहीं था क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट न्यू इट। अब आपको लग रहा है कि हालात वो नहीं है जो सोच के आपने किया था। जाहिर तौर पे इट्स अ मैसेज टू यू, डोंट मेस विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। आपने वेनेजुएला में किया, आप अमेरिकन पूरी की पूरी जो अगर मैं कहूं जो एक इंपीरियलिज्म का इतिहास रहा है, आप उसको और खतरनाक मोड़ तक लेके गए थे। बट यू हैव रियलाइज्ड युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है और युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सनक के कारण पूरा विश्व आज बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन ईरान चारों तरफ मिसाइलें दाग रहा है। क्या वो मुस्लिम देशों में अमेरिका के बेस हो या इजराइल हो या फिर जहां से तेल गुजरता है वहां भी मिसाइल दाग रहा है। कोई भी तेल का वेसल शिप अब तक गुजर नहीं पाया। ईरान कह रहा है यहां से मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, यहां से सिर्फ चीन के शिप ही तेल लेकर जा सकते हैं। दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता है, भारत का 60% तेल यहां से जाता है और चीन का 50%। ईरान कह रहा है सिर्फ चीनी ऑयल वेसल ही जाएंगे यहां से। कल मैंने आपको बताया था इस रास्ते के बारे में, देख रहे हैं आप, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यहीं से तेल निकलता है। उधर ईरान है, ईरान से 33 किलोमीटर का समंदर है। ईरान ने वहीं बार बार मिसाइल दाग रहा, कह रहा है किसी का शिप तेल वाला यहां से टैंकर नहीं गुजरने दूंगा। लेकिन चीन पर मेहरबान है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल का दावा किया है और उधर से गुजरने वाले टैंकरों पर हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। ऑयल टैंकरों पर हमले मिसाइल या ड्रोन की मदद से किए जा रहे हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले ही वॉर जोन बता चुका है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी जहाज डिस्ट्रॉयर पर हमला किया था। जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ वो एक टैंकर से ईंधन भर रहा था। इस बीच ईरान ने चीन के जहाजों को छूट का ऐलान किया है। चीनी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान ने चीन के मजबूत समर्थन के बदले यह ऐलान किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने टैंकरों को सुरक्षा देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना की तैनाती होगी। साथ ही अमेरिका ऑयल टैंकर्स को उचित कीमत पर बीमा भी देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में करीब 200 टैंकर फंसे हुए हैं। अमेरिका ने यहां बीमा देकर यहां भी अपना धंधा देख लिया। सुनिए जरा अमेरिकी कमांडर क्या कह रहे हैं। In this capacity, I lead अमेरिका ने अब तक ईरान के 17 युद्धपोत, जिनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है, उसे डुबो दिया है।
अरब सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में अब कोई ईरानी जहाज नहीं बचा है। ईरान की एयर डिफेंस क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट कर दिए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनका निशाना नागरिक क्षेत्र रहे। ईरान की सैन्य क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं, जबकि अमेरिकी सैन्य ताकत क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। अब देखिए जरा क्या जंग उस स्थिति में जा रही है कि इजराइल और अमेरिका के हाथ से निकल रही है। क्यों? ईरान देखिए, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। लगातार वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहा है। और ये सारी मिसाइलें जाकर इजराइल में गिर रही हैं, इजराइल में हिट कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरानी मिसाइल के आगे इजराइल में बहुत से डिफेंस सिस्टम जो अब तक उनकी ताकत माना जाता था वो फेल हो रहा है। इजराइल के दूसरे शहरों में, खासतौर से राजधानी में, ये तेल अवीव में आकर ईरानी मिसाइल हिट हुई है। ईरानी मिसाइल ने आकर हमला किया है। रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, ईरान की मिसाइलें इजराइल में लगातार गिर रही हैं। सवाल यह है कि डिफेंस सिस्टम आखिर काम नहीं कर रहा है या फिर ईरान की मिसाइलें इतनी घातक हैं कि डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पा रहा।